वेलकम टू आस्टर ऑफ मन्ना। आज के दिन में हम सब आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग सब परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। आइए हम जहीं भी हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर को महिमा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर हालेलुया। महान है पिता परमेश्वर, सबसे ऊंचा आपका नाम, सबसे महान आपका नाम है लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं लॉर्ड। इस घड़ी प्यारे प्रभु जी जब हम आपके वचन के करीब आते हैं, जब हम आपके वचन को मनन करते हैं प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हम हर एक से बातें कीजिए।
हाँ प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके दास को बहुत आय से इस्तेमाल कीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी जो वचन प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, जब वो उनके मुख से बोलते प्यारे प्रभु जी, आप उनके जरिए होकर के हम हर एक से बातें कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस संध्या के समय के लिए, परमेश्वर के वचन में से सुनने, समझने के लिए, सीखने के लिए इस समय हम लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ने पाए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस सुंदर चैनल को दिया है और आप लोगों का सपोर्ट से, दुआ से, प्रार्थना के द्वारा से हम इस चैनल को आगे लेके जाने पा रहे हैं और ढेर सारे बातों को सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत सारे फीडबैक आते हैं और उन लोग के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने पा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। इन बातों को हम लोग को फीडबैक के द्वारा से मिलता है। आप लोगों को के जीवन में अगर परिवर्तन आप देख रहे हैं और किसी प्रकार का वचन को के समझने के द्वारा से एक नया चीज या लेवल में आप जा रहे हैं तो जरूर उसका फीडबैक दीजिएगा। ये हमें उत्साहित करती है, हमारी टीम को, हम सबों को, जिससे कि हम और भी बेटर आप लोगों के बीच में परमेश्वर की बातों को हम लेकर आने पाएंगे। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को जोड़ा है इस चैनल के द्वारा से। प्रभु जी, इस समय तेरे वचनों को प्रभु परमेश्वर लाने के लिए प्रभु जी, हमें प्रभु जी आपका अभिषेक चाहिए लॉर्ड, आपका गाइडेंस चाहिए, ग्रेस चाहिए लॉर्ड। हमें एनगल्फ करके रख प्रभु जी अपने अनॉइंटिंग के अंडर में प्रभु जी, और हमसे, हमारे द्वारा से हम सभी बातें कर प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु जी चैनल में जुड़ रहे हैं उनसे भी बातें कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, आदाय से स्वर्गराज ग्रहण कीजिए, आमेन। आज का जो विषय है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हो सकता है प्रोग्राम लंबा जा सकता है, लेकिन अंत तक धीरज से सुनिएगा। बहुत सारे बातें आपको सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, बहुत सारी गुत्थियां खुलेंगी आपके पास में। आज का जो विषय है वो है अप्लाइंग गॉड्स वर्ड, अप्लाइंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना। इसके विषय में जानेंगे हम लोग कि परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन हम एक संदर्भ को निकालेंगे, इसमें से एक चीज हम उस एरिया में हम लोग झांकने की कोशिश करेंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन को तो उठाते हैं, उसके प्रोमिसेस को उठाते हैं, प्रतिज्ञा को उठाते हैं। परमेश्वर का वचन सचमुच में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके, उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? और एक पहलू को हम देखेंगे कि कब काम करता है और किस तरह से परमेश्वर के वचन को उठाना चाहिए। उसका एक मेन कड़ी कब काम करता है। यूं ही आप कोई प्रतिज्ञा को उठा के खाली सिर्फ क्लेम कर देने से नहीं होगा या घोषणा करने से नहीं होगा। कभी कभी गलत तरीके से उठाते हैं। वो गलत चीज क्या है, या तो गलती क्या है, कहां पर रॉन्ग, कहां पर हो रहा है, एरर कहां पर हो रहा है। इन विषय को हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो हम देखेंगे कि दाऊद राजा किस तरह से परमेश्वर के वचन को उठाता था, या तो परमेश्वर का वचन का अहमियत, या तो उसका इंसाइट, किस प्रकार का नजरिया था परमेश्वर के वचन के प्रति। इसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर कैसे उठाते हैं और कैसे उठाना चाहिए और कैसे नहीं उठाना चाहिए, उन बातों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आइए, दाऊद जो एक बहुत बड़ा राजा था, एक धनी व्यक्ति था, उसके पास में इतने सारे सेना थे, ओके, उसके पास में रथ थे, हाथी थे, घोड़े थे, लेकिन उनके ऊपर में उसका भरोसा नहीं था। उसके ऊपर में अगर भरोसा था तो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के ऊपर। सोचिए, एक राजा अगर अपने हाथी के ऊपर में, अपने घोड़ों के ऊपर में, अपने सेना के ऊपर में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसके ऊपर में उसका ध्यान नहीं है, और एक राजा का ध्यान अगर परमेश्वर के वचन में जाता है, तो आप और हम जो परमेश्वर के राज्य में राजा तो कहलाते हैं, लेकिन दाऊद फिजिकली वो एक राजा था, वो देश को राज करता था, ओके, और एक समृद्ध व्यक्ति था। वो अपना ध्यान को अपने सोने, चांदी, हीरे, मोती, या तो अपना वेल्थ के ऊपर में उसका ध्यान नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर में था। तो परमेश्वर के वचन को किस संदर्भ से, किस दृष्टिकोण से देखता था, क्यों देखता था? आइए देखते हैं कुछ वचनों को।
भजन संहिता उसका 119, उसको 147 से लेकर 148 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। भजन संहिता उसका 119, उसको 147 से लेकर 148। यहां पर देखिए दाऊद भजनकर क्या कहता है। मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। रात के इस टाइम में एक एक पहर से पहले खुल गई, उसकी आंखें खुल जाती थी। क्यों खुलती थी? वो कहता है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। प्रेज गॉड। सोचिए, रात को सोने का टाइम में भी उसकी आंखें जल्दी खुल जाती थी, पहर पहर में खुल जाती थी, और वो परमेश्वर के वचन के ऊपर में वो मनन करता था, क्योंकि वो जानता था उसको अगर कोई टिका सकता है, उसको कोई अगर दृढ़ कर सकता है, उसको अगर कोई चीज स्ट्रांग बना सकता है तो परमेश्वर का वचन है, उसका प्रतिज्ञा है, उसकी बातें हैं, उसकी उपदेश है। लेकिन आज हमारे जीवन में कितना खालीपन रहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम लोग उस रीति से नहीं देखते हैं जैसे दाऊद देखता था। हम लोग अपने थोड़ी सी समृद्धि, थोड़ा सा संपत्ति, हमारा ताकत, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर में ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन दाऊद अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में टिका कर रखा था। और क्या कहता है, और उसका सोच विचार, उसका दृष्टिकोण परमेश्वर के वचन के लिए क्या था, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। भजन संहिता उसका 119, उसका 72। यहां पर क्या कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आप देखिए इसका सोच विचार, इसका दृष्टिकोण। तेरी दी हुई व्यवस्था यानी वचन, जो आज्ञाएं हैं, मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। उसका तौलने का तरीका को देखिए। इसीलिए पूरा ध्यान मनन परमेश्वर के वचन के ऊपर में उसका लगा हुआ था। आगे देखते हैं चंगाई के विषय में परमेश्वर का वचन को किस तरह से वो उठाता है, या तो समझता है या तो समझा है, और वो लिखता है। भजन संहिता उसका 107, उसका 20 आयत चंगाई के विषय में क्या कहता है। चंगाई के साथ में और एक आशीष परमेश्वर का वचन क्या लेकर आता है। वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता और उसे और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। वाह, क्या सुंदर वचन। यहां पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, गॉड सेंड्स फोर्थ हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। इसके साथ में वचन आता है, और वो वचन क्या करता है, जिस गड्ढे में उसके लोग गिरे रहते हैं वहां से निकालता है। तो परमेश्वर का वचन आज अगर आप किसी गड्ढे में गिरे हैं तो उस गड्ढे से निकाल के आपको चट्टान में खड़ा करने का ताकत परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाओं में, उसका वाचा में है। प्रेज गॉड। उसका वाचा जो वचन स्वरूप आपके पास में है। हालेलुया। तो ये तो इंसान ओके, स्वर्गदूत लोग जो माइटी एंजल्स हैं, उनको वचन का आवाज या तो वचन जब सुनते हैं तो उसको ताकत मिलता है। ओके, देखिए इसीलिए वचन कितना पावरफुल है। भजन संहिता उसका 103, उसका 20 आयत यहां पर यूं लिखा है, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो, यहोवा के दूतों जो तुम बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो उसको धन्य करो। अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो। ओके, परमेश्वर के वचन के मानने से, उसकी आवाज को सुनने से, ओके, उसका वॉइस को सुनने से, उसका वचन का आवाज को सुनने के द्वारा से स्वर्गदूत लोग ताकत गेन करते हैं, उनको ताकत प्राप्त होता है। ओके, और परमेश्वर का वचन का वॉइस, उसको वॉइस के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, परमेश्वर का वचन दिया गया है बाइबल में। जब हम लोग इसको अंगीकार करते हैं, इसको घोषणा करते हैं, तो वॉइस के रूप में हमारे वॉइस के द्वारा से परमेश्वर का वचन निकलता है, और इसको जब स्वर्गदूत लोग सुनते हैं तो लोग ताकत प्राप्त करते हैं। इसका संदर्भ ये है। प्रेज गॉड। तो अब सोचिए कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, उसकी प्रतिज्ञा कितने पावरफुल है। ओके, फिर दाऊद भजनकर और क्या कहता है। भजनकर दाऊद 119, भजन 119 उसका 107 में यूं लिखा हुआ है,
मैं अत्यंत दुख में पड़ा हुआ हूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। ओके, तूने कुछ प्रतिज्ञा किया, तूने कुछ कहा है, अपने वचन के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे खड़ा कर, मुझे जिला, मुझे फिर से तू क्या कर, मुझे रिफ्रेश कर। किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार। यहां पर भी दाऊद परमेश्वर के वचन के ऊपर में ध्यान देता है और परमेश्वर को स्मरण दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक फेमस वचन है, इसको कौन नहीं जानता है भला? आप और हम भली भांति जानते हैं, और संडे स्कूल में सिखाया जाता है, बच्चे लोगों का जुबान में रहता है वो वचन, और कलीसिया में कितने प्राय लोग जानते हैं इसको। वो है भजन संहिता 119 उसका 105 से लेके 106। इसमें क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। देखिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के उजियाला है। इस संसार में अगर हमको सक्सेस पाना है, सफलता को प्राप्त करना है और एक सफल जीवन जीना है, तो परमेश्वर का वचन हमारे सामने रहना चाहिए कि वो हमको क्या मार्ग दिखाता है, किस तरीके से लेके जाता है। वो इंसान जो परमेश्वर को वचन को थामे रहता है और उसके वचन को रोशनी के समान इस्तेमाल करता है, वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। और उसी में समृद्धि है। ओके, फिर लास्ट भाग क्या कह रहा है? मैंने शपथ खाई और इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है। इसीलिए सोचिए कि दाऊद क्या करता है, शपथ खाई है, बोलता है मैंने शपथ खाई और ठान लिया है, मैंने डिटरमाइन किया है। आज हम और आप किस तरह से क्या परमेश्वर के वचन में चलने के लिए डिटरमाइन किए? अगर परमेश्वर का वचन जो है उसका अगर पावर को नहीं जानते, हम लोग उसका सामर्थ्य को नहीं जानते, वो क्या ला सकता है, क्या दे सकता है, क्या कर सकता है, क्या मायने रखता है हमारे जीवन में, ओके, तो हम लोग कभी नहीं ठानेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग ठान लेते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलूंगा। इसलिए दाऊद कहता है मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। और इसीलिए हम लोग नए नियम हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह क्या कह रहा है। पुराना नियम का कोट को ही उठाकर वहां पर जब इब्लिस उसका परीक्षा ले रहा था, शैतान यीशु का परीक्षा ले रहा था, उस समय में यीशु मसीह एक जगह कहा है जो कि मत्ती 4:4 में लिखा हुआ है। वहां पर कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। और एक जगह वचन में लिखा, भजन कर दाऊद वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से ओके अपने वचन को ऊपर रखा है। परमेश्वर अपना नाम को नीचे रखता है और वचन को ऊपर रखता है। तो सोचिए कि परमेश्वर स्वयं अपने बड़े नाम से उसके वचन को जब ऊपर रखता है तो कितना पावरफुल है। उसके वचन में सब कुछ है, इसलिए वचन के द्वारा से सब कुछ परमेश्वर ने सिरजा है। वर्ड पावरफुल है, प्रेज गॉड, जो हमारे जीवन में इसका इंपॉर्टेंस रहना चाहिए। ओके, सो हम लोग वचन को किस किस बात के लिए उठाए हमारे जीवन में? हर एरिया के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। शांति चाहिए, परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञा है उसके लिए। हमारे जीवन में सेफ्टी चाहिए, ओके, सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर का वचन है उसके लिए। हमारे जीवन में एक अच्छा हेल्थ चाहिए, परमेश्वर का वचन है उसके लिए, प्रतिज्ञाएं हैं। हमारे जीवन में समृद्धि चाहिए, परमेश्वर का वचन है उसके लिए। हर एक एरिया के लिए परमेश्वर ने वचन दिया और इसी वचन से ही हम लोग जीवित रहेंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन जो निकलती है उससे जीवित रखेगा कहा है। ये तो अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को जब उठाते हैं, प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं, और हर एक कोई ऐसे टाइम में प्रॉमिस वचन खोजता है, आप लोग भी उठाते होंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रॉमिस वचन उठाते समय में या परमेश्वर का वचन को उठाते समय में हम लोग को एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग उठा तो देते हैं लेकिन वो वचन जो रहता है ना, उसका एक कंडीशन रहता है, उसका एक शर्त रहता है। उस शर्त को उठाने नहीं जानते, उस शर्त को खोजने नहीं जानते, और उस शर्त के अनुसार हम करते नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उठा लेते हैं और हम लोग बोलते हैं प्रभु आपका प्रतिज्ञा क्यों पूरा नहीं? ऐसे नहीं हो सकता है। मैक्सिमम चीज परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है दो रूप में है। कुछ कुछ प्रॉमिस जो है और कुछ कुछ वाचा जो है वो अनकंडीशनल है, ओके, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, वो परमेश्वर पूरा करेगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन
कुछ कुछ जो बातें हैं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखा है, उसमें कंडीशन, शर्त रखे गए हैं। उस शर्त के साथ में उस शर्त को पूरा करते हैं, उसके अनुसार हम लोग का कदम रहता है, उसके अनुसार हम चलते हैं और प्रतिज्ञा को उठाते हैं, तब वो प्रतिज्ञा पूरा होता है। इसीलिए हमारे जीवन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉमिस जो है हमारे एरिया के, हमारे जीवन में जिस एरिया में वो जो इंपॉर्टेंस रखता है, हेल्थ का हो, सेफ्टी का, इवन प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का, इसमें कंडीशंस है, इसमें कंडीशंस है, इसमें शर्तें हैं। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, कुछ उदाहरण सबको उठाएंगे, अलग अलग एरिया का उदाहरण सबको उठाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, लंबी आयु के लिए और अच्छा हेल्थ के लिए प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, लेकिन उठाते समय और हम लोग इस वचन प्रतिज्ञाओं को जानते हैं और उसको घोषणा भी करते हैं, लेकिन उसमें का कुछ कुछ कंटेंट, कुछ कुछ क्रीम को या कुछ कुछ बातें हैं जो कड़ी है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। आइए इसको पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 से लेकर 26। निर्गमन 23 25 से लेकर 26 क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आज यहां पर अगर कोई बांझ व्यक्ति उठाता है, प्रभु तेरा प्रतिज्ञा है कि तुम में कोई बांझ नहीं रहेगा। हम लोग, कोई अगर गर्भवती व्यक्ति है उठाता है, मिसकैरेज नहीं होगा, तूने कहा है प्रभु, ऐसे उठाते हैं। फिर कहा है प्रभु जी कि लंबी आयु जिएगा, क्या लंबी आयु देगा, तूने प्रतिज्ञा किया है प्रभु। और हम लोग कोट करेंगे निर्गमन 23 25 से 26 में से आपने कहा है प्रभु। अच्छी बात है, परमेश्वर को हम लोग बोलते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जानते हैं यहीं पर शर्त है। कैसे लिखा है देखिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब कब? अभी प्रतिज्ञा उठाते समय क्या करते हैं ना, हमारा जो पाठ है क्या करना चाहिए, उस पाठ को हम मिसिंग करते हैं। अब हम लोग को यही समझ में नहीं आता है कि उसकी उपासना कैसे करें। उपासना के एरिया में, वर्शिप के एरिया में हमारा मिसिंग रहता है। बोलता है, अंग्रेजी में लिखा है, इफ यू विल सर्व हिम, सर्व, जब हम लोग को सर्विस देंगे परमेश्वर, तब होगा वाला। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अभी हम लोग सिर्फ उठाएंगे, प्रभु तूने वादा किया है तू हमारे अन्न जल पर आशीष देगा। प्रभु बोलेगा, क्या तू सही उपासना कर रहा है, मेरा आराधना कर रहा है तू? आराधना का क्वालिटी है। अगर ये चीज परमेश्वर पूछेगा तो फिर क्या होगा ना, ये वचन तो अपना जगह में ठीक है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका पूरा होना, उसको कार्यरत होना हमारे जीवन में, उसमें वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें फीकापन आ जाएगा। चलिए, इसी के संदर्भ में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 5 का 33 क्या लिखता है? व्यवस्था विवरण 5 उसका 33 यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। बहुत दिनों तक तुम बने रहो, ये प्रतिज्ञा है कि नहीं? जीवित रहो कहा है, तुम्हारा भला हो कहा है, ये प्रतिज्ञा को उठाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें कौन सा कड़ी हम लोग मिसिंग करते हैं? जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है। किस मार्ग में हमको चलना है? तो चलने वाला बात जो है ओके दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित, उसमें चलते रहो। क्या ये काम को हम लोग पूरा करते हैं जो मार्ग प्रभु बताया है? अगर इसको पूरा नहीं करते हैं, हम प्रतिज्ञा को उठाते हैं, वचन को उठाते हैं, प्रभु आपने तो प्रॉमिस किया है। ऐसे टाइम में ऐसे प्रतिज्ञा क्या हो जाता है, हमारे जीवन में लागू नहीं होने पाता है, डाइल्यूट हो जाता है, वो कार्यरत नहीं होता है, वो फंक्शन नहीं करता है। और हम लोग फिर बोलते हैं, प्रभु आपका प्रतिज्ञा को तो हम इतना घोषणा करते हैं, इतना घोषणा करते हैं, फिर क्यों मैं वो चीज नहीं देखता हूं जो वचन में लिखा हो। ये है प्रॉब्लम। अप्लाइंग द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ, कैसे अप्लाई करेंगे? अब देख रहे हैं पर कंडीशंस। उसी तरह से देखिए, हम लोग कंटेंट भूल जाते हैं। लंबी आयु की जब बात होती है, हमारे जीवन में भला होने की बात होती है, इसके संदर्भ में और बहुत सारे कनेक्शन वाला वचन है, उसके विषय में नहीं जानते हम लोग। आप लोग जाइएगा, कोई भी आईपीसी धारा को उठाइएगा, इंडियन पिनल कोड, ओके, धारा
को जब उठाते हैं ना तो उसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, कभी कभी कुछ कुछ धारा में ओके मान लीजिए 371 है धारा, 371 ए रहेगा, 371 बी रहेगा। सिर्फ 371 ए बी में अलग अलग उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके अनुसार उस धारा को लागू किया जाता है, कौन सा कैटेगरी में गिर रहा है। ओके, उसी तरह से परमेश्वर का जब बात है उसके राज्य में, उसकी व्यवस्था का जो बात है ना, ऐसे क्लॉज है। ओके, ए बी खंड है, उसके कंटेंट है, उसको अगर हम लोग नहीं जानते और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉमिस जब उठाएं तो ऊपर नीचे कॉन्टेक्स्ट को देखें। ओके, कुछ कुछ जगह में हम लोग डायरेक्ट प्रतिज्ञा पता चलता है, कुछ कुछ जगह में प्रतिज्ञा है पता नहीं चलता है, लेकिन वो प्रतिज्ञा का बैकिंग, उसके साथ में क्या चीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, उसको नहीं उठाते। चलिए यहाँ पर इफिसी 6 उसका 1 से 3 पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफिसी 6 उसका 1 से 3 यहाँ क्या लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ठीक है, उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अभी देखिए, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा में क्या है, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अभी हम लोग पुराना नियम का धरती पर कैसे जीवित रहने का कुछ दूसरा संदर्भ में देखे ऊपर, लेकिन धरती में बहुत समय तक जीवित रहने के लिए माता पिता वाला एरिया को बहुत लोग मिसिंग किए रहते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वो लोग जीवन में भलाई नहीं देखते हैं। माता पिता का आदर नहीं करने के कारण से जीवन में जो भला भला बोले से बहुत सारे भलाई है, उस एरिया में पूरा चौपट रहता है। सिर्फ इस एक एरिया, माता पिता का एरिया में आदर नहीं करने के कारण से प्रॉब्लम हो जाता है। फिर समझ में नहीं आएगा, मैं तो इतना प्रतिज्ञा उठा रहा हूं, ये उठा रहा हूं, वो उठा रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है। तब देख रहे हैं कि जीवन जीने के लिए, भलाई देखने के लिए ये सभी बातें हैं, इसमें प्रतिज्ञा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला पत्रस 3 उसका 10 को पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां पर देखिए, क्योंकि अच्छा इसी क्लॉज देखिए, आप देखिए क्लॉज ए क्लॉज बी। अभी देखिए, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है ओके और अच्छा दिन देखना चाहता है, वह अपने जीव को बुराई से और अपने ओंठों के छल की बात करने से रोके रहे। अभी ऊपर से कितना रेफरेंस पढ़े, वो सब को अब क्लब करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके इसका रियल संदर्भ आएगा। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई चीज पुराना नियम है, कोई चीज नया नियम है, जो संदर्भ है वो सब इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग लंबी आयु के विषय में सोचेंगे, समृद्धि के विषय में सोचेंगे, भला सोचेंगे, और यहां पर देखिए छल की बातें करते समय हम लोग भूल जाते हैं, कपट की बातें, छल की बातें, जीभ को हम लोग कहीं पर भी क्या करते हैं, फट से मुंह खोलते हैं, सोचते नहीं है, परिवार के खिलाफ बात करते हैं, पड़ोसी के खिलाफ बात करते हैं, कलीसिया में विश्वासियों के खिलाफ बात करते हैं, ओके, नफरत फैलाने वाला बात करते हैं, परिवार तोड़ने वाला बात रहेगा, चुगली वाला बात सब रहेगा। ये सारा चीज क्या करेगा, ये कहां से लेके आएगा, यहाँ पर अच्छा दिन कैसे देखेंगे। ओके, फिर जीवन की इच्छा रखता, जीवन की इच्छा तो रखते हैं सब, लेकिन इस एरिया को कंप्लीट नहीं करते। सो ऐसा मिसिंग होता है मेरे प्यारे भाई बहन। अप्लाइंग द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का एक मेन कोर बात को बता रहे हैं। अप्लाई तो हम लोग, इस्तेमाल तो हम लोग कन्फेस करके, घोषणा करके करेंगे, है ना, लेकिन उसका मेन बात होता है इसमें जो कंडीशन दिया है उसको पूरा करें। चलिए एक और उदाहरण उठाते हैं। कोरोना काल में एक अध्याय बहुत फेमस रहा और लोगों का प्रिय हो गया। जो लोग चर्च भी नहीं जाते थे वो लोग भी घर में प्रार्थना चालू कर दिए, प्रार्थना जीवन बढ़ गया उनका। उसके साथ में ये वचन को तो अच्छी तरह से उठाने लगे लोग। कौन कौन नहीं जानता, भजन संहिता 91 सबको याद है। अब इस वचन को, भजन संहिता 91 को लोग उठाते हैं। कोरोना में तो बहुत ज्यादा उठाए, उसके अलावा आज भी लोग उठाते हैं, आप भी अगर उठाते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, भजन संहिता 91 को उठा तो देते हैं, लेकिन वहां पर का कारोबार क्या है, उसका मैकेनिज्म, उसका उसमें क्या चीज हुआ है, बहुत लोग नहीं जानते। अभी देखेंगे भजन संहिता 91। चलिए कैसे उठाते हैं हम लोग, पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, मैं प्रभु ठिकाना पाऊंगा, लेकिन क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे।
इसको पूरा कर रहे हैं क्या? इसको बिना पूरा करके इसको क्लेम कैसे कर रहे हैं? आगे नीचे देखेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, वह नीचे वह तुझे बहेलिये के जाल से, प्रभु तूने कहा है तू बहेलिये के जाल से मुझे बचाएगा, महामारी से बचाएगा। वह प्रभु जो अपने पंखों की आड़ में मुझे ले लेगा। ये सब नीचे लिखा हुआ है, बहुत सारे नीचे बहुत सारे बात लिखा हुआ है। पढ़ते जाएंगे क्या क्या लिखा है, कैसे उठा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, मैं न रात को भय से डरूंगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हम लोग आत्मिक युद्ध लड़ते हैं तो हम लोग इसको अंगीकार करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, परंतु एक मिनट अब भी देखेंगे हम लोग भजन संहिता 91 को अगर पूरा पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली में यहाँ पर 3 लोग बात कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं चलता है, ये 3 लोग बात कर रहे हैं। कौन कौन बात कर रहे हैं भाई? इसमें दाऊद बात कर रहे हैं, इसमें सुलेमान बात, फिर इसमें परमेश्वर बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जानने नहीं पाते हैं किधर कैसे बात कर रहे हैं, कौन जगह का बात है, क्या बात कर रहे हैं, और हम लोग उठा तो लेते हैं इसको। ओके, अभी यहां पर हुआ क्या? इजरायलियों में, यहूदियों में क्या होता था, जब 12 साल का उम्र हो जाते थे बच्चे लोग, तो महासभा होता था और धर्म गुरु लोग होते थे, उनके बीच में समर्पित करते थे बच्चा को 12 साल की उम्र में, और उनको तोरा सिखाया जाता था। ये बहुत समय से चलता है, इसीलिए देखिएगा यीशु मसीह 12 साल की उम्र में आपको मंदिर में भी दिखाई देता है। आई थिंक उसी संदर्भ में माता पिता लोग तो गए थे, पर्व का तो टाइम था, ओके, और वहां पर देख रहे हैं कि धर्म गुरुओं के साथ में तर्क वितर्क कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन चल रहा है। हाँ, ओके, वो सारा चीज को देख रहे हैं। सो ये एक सभा है जहां पर यहूदी के धर्म गुरु लोग हैं, और दाऊद राजा है वहां पर, और उसका बेटा सुलेमान अभी यंग है, मे बी 12 साल होगा, या तो जस्ट अभी जवानी के टाइम में दहलीज में कदम रख रहा है, उस टाइम का बात है। ओके, अब वहां पर क्या हो रहा है? तो भजन संहिता 91 उसका 1 वर्स कौन बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। ओके, महासभा है, धर्मगुरु लोग हैं, सुलेमान खड़ा है, दाऊद खड़ा है, अभी घोषणा हो रहा है, बातचीत चल रहा है। ओके, सब लोग सुन रहे हैं। तो पहला जो वर्ष है वो दाऊद कह रहा है। दाऊद क्या कह रहा है? जो उपदेश दे रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ऐसे बोल रहा है। और एक्चुअली इसको बोल रहा है, उसका बेटा को दाऊद, उसको दाऊद सिखा रहा है, बोल रहा है किसको? सुलेमान को। अब सुलेमान उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है सुलेमान? जब ये बात को दाऊद ने कह दिया, सुलेमान कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, उसके बाप को कह रहा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, बोल के दाऊद को जवाब दिया। तो दाऊद खुशी हो गया, वाह मेरा बेटा तो अच्छा जवाब दे रहा है। उसने क्या बोला है? वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं भरोसा रखूंगा पिता, पापा, बोल के बोल रहा है। तब दाऊद क्या कर रहा है? अब आशीषों की बौछार कर रहा है, घोषणा कर रहा है। क्या वो घोषणा कर रहा है? वह तुझे, अभी दाऊद सुलेमान को कह रहा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू अपने पैरों के नीचे तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मारी से जो अंधियारे में फैलता है, वगैरह 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 से बोले जा रहे हैं। देख रहे हैं, ये दाऊद घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको उठाते हैं, अभी बिना सोचे समझे उठाते हैं। तो इसमें भी ये जो आशीष वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, ये आशीष सभी आएगा कब? महामारी से बचाएगा, आएगा कब? उस व्यक्ति के लिए आएगा जिस व्यक्ति का कंडीशन
जो व्यक्ति इस चीज को पूरा करेगा, जो दाऊद का सवाल था। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में। तो परम प्रधान के छाए हुए स्थान का रेवलेशन होना चाहिए, उसमें जो बैठा रहेगा ना उसको ना ये आशीष होगा, तब ना प्रतिज्ञा को उठाएंगे हम लोग। हाउ वी अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तब जब ऐसे ऐसे दाऊद ने घोषणा कर दिया, दाऊद घोषणा करने के बाद में लास्ट तरफ में परमेश्वर मुंह खोल रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है। ओके, इसी अध्याय में 91 भजन संहिता 91 14 में, ये 14 वाला से जो बात है ये परमेश्वर ने कहा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ओके, ऊपर इसका ऊपर जो है पहले दाऊद ने कहा, फिर सुलेमान ने कहा, फिर दाऊद ने जवाब दिया, फिर अब परमेश्वर कह रहा है। कहां से? 14 से 16 तक देखिए क्या कह रहा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर कह रहा है, दाऊद को बोल रहा है उसने जो, सुलेमान ने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, है ना। उसने, अभी 3 लोगों का डिस्कशन में तीसरा व्यक्ति एंट्री मारा है, कौन? वो परमेश्वर। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। किसको ऊंचे स्थान पर रखेगा? प्रभु तूने कहा है मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, तो ये बात हम लोग पूरा करते हैं क्या? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैंने प्रेम किया है। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करेगा उसके लिए है। ओके, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में भी उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उसके लिए एक उद्धार का दर्शन, उसके लिए और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कब दिखाएगा ये सब चीज? कब बचाएगा? कब छुड़ाएगा? कब दीर्घायु देगा? क्या बोलता है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो सुलेमान की जगह में आप और हम हैं। ऐसे हम इस्तेमाल करें। क्या परमेश्वर को हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं तो उसका सबूत, प्रेम का सबूत तो होना चाहिए ना। खाली आई लव यू बोलने से तो प्रेम नहीं होगा, उसका सबूत बहुत सारे बातें हैं बाइबल में पढ़ेंगे तो, कि मैं प्रेम करूंगा तो परमेश्वर को प्यार करते हैं तो क्या करेंगे, तो ऐसे चीज है। ओके, अब तो ये भजन संहिता 91 को इस तरह से उठाते हैं। आइए और एक वचन को प्राय उठाते हैं। ओके, जब हमारे जीवन में घटी कमी होती है तो हम लोग उठाते हैं, और कोई भी प्रभु का दास इस प्रकार का घोषणा करता है। ओके, वो है कि फिलिपियन 4:19 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। जब घटी कमी हो जाती है तो हम लोग ऐसे उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बट माई गॉड शall सप्लाई ऑल योर नीड according to his riches in glory by Christ Jesus। हिंदी में क्या है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हम लोग इसको बना के बोलते हैं, प्रभु तूने फिलिपी 4:19 में कहा है तू मेरे हर एक घटी को पूरा करेगा अपने महिमा के धन के अनुसार, मसीह यीशु में मैं हूं। यीशु को ग्रहण करते हैं, मसीह हम में आ जाता है, मसीह में हूं। हालेलुया, हम बोल सकते हैं मसीह में। लेकिन ये जो वचन जो हम लोग जब उठाते हैं इसको, और पौलुस ने फिलिपी का कलीसिया में कहा मेरा परमेश्वर होता है, बट माय गॉड होता है, मेरा परमेश्वर तुम्हें महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। ये कह रहा है, और इस वचन को उठाते भी हैं। लेकिन ये वचन ये पूरा कब करेगा? हेलो, पूरा कब करेगा? ये वचन आया कहां से? कॉन्टेक्स्ट क्या है? संदर्भ क्या है? क्या क्या होते हुए आया है? तो संदर्भ ये है, इसी अध्याय में फिलिपी 4 का हम लोग पढ़े थे, कितना? 19 को पढ़े थे। अब फिलिपी 4 का 14 से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ेंगे कि ये बात आया कहां से, कब, क्यों कब ये चीज पूरा होगा, कब हमारे घटी को पूरा होगा, किस बात के लिए होगा, पढ़ेंगे। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हाँ, पौलुस कह रहा है तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में तुम सहभागी हुए। तो मेरे क्लेश का टाइम में कैसा सहभागिता दिया, किस प्रकार का फेलोशिप दिया उसको,
किस प्रकार से हाथ बढ़ाया, सहभागिता दिया, क्या मदद किया। ओके, पढ़ेंगे। हे फिलिपियों, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। ये बोल रहा है फिलिपियो, तुम जानते हो सुसमाचार के प्रचार के आरंभ के दिनों में जब मकिदुनिया से विदा हुआ, मकिदुनिया में मैं सेवा कर रहा था, वहां सब जब विदा हुआ तो अब जब एक जर्नी जाना होगा तो वहां पर बहुत सारे खर्चे हैं। सुसमाचार तो प्रचार है, सुसमाचार फ्री है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन फ्री नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन फ्री नहीं है। ओके, अभी आपके पास में टेलीकास्ट जा रहा है, आप इंटरनेट का खर्चा दे रहे हैं कि नहीं? आप भी दे रहे हैं। आपका मोबाइल में चल रहा है ना, वो खर्चा लग रहा है, तब जाके आप इस टेलीकास्ट को देखने पा रहे हैं, पैसा लग रहा है। स्टूडियो में कितने सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। ये तो छोटा सा स्टूडियो, बड़े बड़े स्टूडियो हैं जहां से सुसमाचार प्रचार होते हैं, हाई कॉस्ट रहता है। अब जानते हैं जीसस कॉल्स का प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम, बाकी जितना प्रोग्राम देखिए आप, कोई भी सीरियल देखिए, है ना, बीच बीच में ऐड आते रहेगा, है ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सर्फ का और क्या क्या चीज का, बजाज गाड़ी का, हीरो होंडा का, बहुत सारा चीज आएगा। वो कंपनी का ऐड आता है, कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, पैसा देते हैं उस चैनल को, और तब जाके वो प्रोग्राम को दिखाया जाता है। आज मसीह प्रोग्राम के लिए जब चलता है, उस समय कभी ऐड देखा है आपने? कोई ऐड देता है कोई कंपनी वाला? टाटा कंपनी कोई मसीह प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है? ओके, बजाज कंपनी, महिंद्रा कंपनी करता है? नहीं करता है। तो एक एक मिनट का प्रोग्राम का लैक्स रहते हैं, कॉस्ट रहता है उसका। इसको कौन करता है? इसको कलीसिया करता है, इसको विश्वासी लोग करते हैं। उसी पैसा से ये बड़ा बड़ा टेलीकास्ट सब होता है। उन दिनों में टीवी प्रोग्राम नहीं था, प्रभु के दास लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो फिलिपी क्या बोल रहे, पौलुस क्या कर रहा है, जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। मतलब इसको आशा था कि और भी मंडली है, बहुत सारा मंडली खड़ा किया था पौलुस, ओके, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर क्या कहता है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनी में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मुझे याद है मैं थिस्सलुनी मंडली में था तो उस समय 2 बार तुमने भेजा था। फिर कहता है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ऐसा मत सोचो कि मैं लेन देन के विषय में बात कर रहा हूं तो भाई मुझे दान चाहिए, है ना, ये तुम्हारे ही भलाई के लिए चाहता हूं, बोलता है ना, तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, बोलता है। ये सब चीज हमारे जीवन में बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, और हमारे जीवन में बहुत सारे भौतिक आशीष को लेकर आता है, आत्मिक आशीष को लेकर आता है। मेरे पास सब कुछ है, बोल रहे हैं, मेरे पास है, सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है तो कैसे सब कुछ है? वरन बहुत आयत से भी है। कैसे बहुत आयत हो गया? जो वस्तुएं तुमने इपाफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। ये जो हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, जब हम लोग सुसमाचार फैलाव के लिए, जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बुनते हैं और करते हैं, तो उसको क्या बोलता है? परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है और एक बलिदान स्वरूप है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, बोलता है। ओके, यहां खत्म होता है। ओके, तब जाके क्या बोलता है, मेरा परमेश्वर भी, तुम लोग ऐसे किया है ना, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। तब बोलता है। तो हम लोग जब ऐसा प्रतिज्ञा को उठाते हैं, अभी घटी को पूरी करने वाला प्रतिज्ञा उठाते हैं, लेकिन भाई कब पूरी करेगा? हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेंगे और बोलेंगे मेरा घटी को पूरा करो, प्रभु कैसे होगा? तब देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा सबके साथ में कुछ कुछ चीज, कंटेंट जुड़ा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, ओके, उसमें कंडीशंस जुड़ा हुआ है, कुछ शर्तें हैं जुड़ी हुई हैं जिसको हम लोग पूरा करेंगे। ऐसे परमेश्वर के वचन को अप्लाई करेंगे तब जाके वो हमारे जीवन में कारगर होगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 2 कोरिन्थी उसका 8:9 से लेके 12, इस वचन को भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग बोलते हैं
पढ़ेंगे क्या लिखा है। दूसरा कोरिन्थी 8:9 से लेकर 12 क्या लिखता है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्यों इस संदर्भ को उठा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रेयर का कम से कम 50 to 60% हमारा जरूरत के ऊपर में रहता है। ओके, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, ये रही। हम लोग का प्रेयर का डेली हम लोग का रहता ही है। कौन व्यक्ति नहीं करता है अपने नीड्स के लिए प्रेयर? ओके, तो इसीलिए इन बातों को जानना जरूरी है। यहां पर इस वचन को भी, इस प्रतिज्ञा को उठाते हैं, है ना। मैं यीशु मसीह में धनी हूं क्योंकि यीशु मसीह महिमा को छोड़कर इस धरती में आया और यहां पर कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊं। ये वचन को उठाते हैं कि नहीं उठाते? उठाते हैं हम लोग। उसके कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊं। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है? इस बात में मेरी सलाह यही है। हाँ, इस बात में, अभी ये जो ऊपर में है, जो प्रभु बात जो कर रहा है, मसीह यीशु कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊं। ये बात आया कहां से, क्यों आया भाई? तो बोलता है इस बात में मेरी सलाह यह है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ, जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में वरन इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब हर काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो यहां पर भी दान के विषय में बोल रहा है। परमेश्वर को के राज्य में फैलाने के लिए जो 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 भेंट चाहिए उसके ऊपर में बात कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर में बात कर रहा है। हालेलुया। ओके, इसका संदर्भ को समझने के लिए ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा कोरिन्थी उसका 8:1 से लेके 8, ओके, ऊपर से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 8:1 से लेके 8। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। तो मकीदुनिया की कलीसिया के ऊपर में एक ग्रेस हुआ है, मैं उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं बोल के कोरिन्थी मंडली को बता रहा है पौलुस। तो क्या अनुग्रह हुआ था देखेंगे कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। इतना कष्टदायक चीज है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा, एक तो क्लेश का बड़ा परीक्षा है में उनकी बड़ी आनंद। अब क्लेश है लेकिन आनंद है बोल रहे। अब देखिए कैसा अनुग्रह मिला इनको। और भारी कंगालपन, और उसका ऊपर से कंगालपन भी बोल रहे में उनकी उदारता बढ़ गई। अरे कंगालपन में आदमी का उदारता कहां से बढ़ेगा? वो तो बचाने का चक्कर में रहेगा। ऐसे स्पेशल ग्रेस भी कर सकता है। हम लोग उस ग्रेस को नहीं मानते, सीधा वचन उठाते हैं मसीह कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। हालांकि आपको बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे एक ग्रेस दीजिए कि मैं आपके राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा करने पाऊं। प्रेज गॉड। तो एक अनुग्रह मांगे प्रभु को। ओके, मैं मांगता हूं प्रभु मुझे ग्रेस दीजिए ताकि मैं ऐसा करना चाहता हूं प्रभु। मैं करते हैं लेकिन हम और करना चाहते हैं प्रभु जी, मुझे वो ग्रेस दीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी संपत्ति, अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर, कौन? मकीदुनिया की कलीसिया ने सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। कंगालपन में सामर्थ्य से बाहर मन से दिया, बिना ग्रेस का कैसे होगा? तो ऐसे जब ग्रेस मिलता है और करते हैं तब हम जब बोलेंगे मसीह यीशु मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊंगा। प्रेज गॉड। इस बात को उसमें लाए। नीचे आप पढ़ेंगे तो आपका उसका संदर्भ मिलेगा पूरा। यहां पर लिखा हुआ है, वैसे तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर लो। इसलिए जैसा कि तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसा ही इस दान के काम में भी उन वचन में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो और सब प्रकार के यत्न में बढ़ रहे हो। तो कहता है कि वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। फिर क्यों देता है? क्या बोल रहा है इसमें? मैं आज्ञा की रीति पर नहीं, मैं कमांड नहीं दे रहा हूं प्रभु, लेकिन क्या की रीति पर? परंतु दूसरों
के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम लोगों का प्रेम का जो सच्चाई है, सचमुच परमेश्वर को प्रेम करते हो कि नहीं, उसमें कितना सच्चाई है, उसको परखने के लिए बोल रहा हूं। ये आज्ञा नहीं दे रहा है कि नहीं। तो प्रेम क्योंकि दबाव में नहीं होना चाहिए, प्रेम क्या होना चाहिए, खुल के होना चाहिए। प्रेज गॉड, इसके लिए कर रहा हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, जब हम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा का और वचन को इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने जीवन के लिए, बेनिफिट्स पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, है ना, हर एक हेल्थ का आशीष हो, शांति का आशीष हो, फिर हमारे सेफ्टी का आशीष हो, सारा चीज को हम लोग, इसके द्वारा और भी फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग आशीष चाहिए। जब हम लोग उठाते हैं तो लाइटली ना उठाए, ऐसे टक से केवल उसको ना उठाए, उसका ऊपर देखिए, नीचे देखिए, क्या संदर्भ में वो वचन उभर के आया, कुछ करने के लिए बोला हो। जब हम लोग उसको करते हैं और प्रतिज्ञा को उठाते हैं और वचन को अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो कार्यरत होता है, उसका काम दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 2 उसका 15 क्या लिखता है यहाँ पर, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ओके, जो लज्जित होने ना पाए। ओके, फिर क्या कहता है, ध्यान से लास्ट भाग, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को हम लोग ठीक रीति से काम में लाने नहीं जानते, उल्टा पुल्टा कहीं से भी, सिर्फ अपनों को जरूरत हो तो सिर्फ हम लोग प्रतिज्ञा को उठा लेते। अरे भाई, उसको ठीक रीति से काम में लाने के लिए उसके साथ में जुड़ी हुई बातें उसको करना पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा हुआ है। ओके, दूसरा तिमोथी 2:15 में कितना सुंदर लिखा है, लास्ट भाग, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अंग्रेजी में लिखा है, द वन हु नोज राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक डिवाइड करने जानता हो। हम लोग परमेश्वर के वचन को डिवाइड करना नहीं जानते, उसको खंडित करना नहीं जानते, हैंडलिंग करना नहीं जानते, काम में लाना नहीं जानते। ठीक रीति से काम में लाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ हम लोग को प्रतिज्ञा उठाने के लिए नहीं दिया गया, उसका और भी संदर्भ है। क्या क्यों दिया गया है, उधर हमारा ध्यान नहीं रहता है, उधर भी ध्यान रहे, तब बैलेंस रहेगा। हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन को उठाते हैं तो। दूसरा तिमोथी उसका 3:16-17 पढ़ रहा हूं आपके लिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा भी है। उसके अलावा क्या है, बहुत सारी बातें हो। क्या करता है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है डांटने के लिए है परमेश्वर का वचन। डांट का एरिया लेंगे नहीं और सिर्फ बेनिफिट का एरिया को उठाएंगे, उसमें भी जो कंडीशन है उसको पूरा नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे प्रभु आपका प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ। कैसे होगा? कैसे परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। ओके, हमारा और भी संदर्भ में देखना चाहिए उसको कि प्रभु का वचन क्या बात कर रहा है। कोई समझा रहा है वचन के द्वारा तो समझ रहा हूं कि नहीं, बुझा रहा है इसे मत करो तो मत करो, सुधारने के लिए सुधार आ रहा है कि लाइफ में एडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, फिर धार्मिकता की शिक्षा के लिए, राइट चीज करने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा मतलब राइट कदम उठाने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का वचन सिर्फ हम लोग ये नहीं दिया है कि प्रतिज्ञा उठा और बेनिफिट उठा लो, सिद्ध बनने के लिए दिया है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से जो बैलेंस रूप में परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण सही रहता है और उस हिसाब से उठाते हैं, उसके कुछ कुछ कंडीशंस उसको पूरा करते हैं और प्रतिज्ञा को उठाते हैं, तब जाके हमारे जीवन में उसके अनुसार हम उसका रिजल्ट को देखते हैं। वरना डाइल्यूट हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा सारे बातें। इसीलिए आज जो विषय था अप्लाइंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करना, ये घोषणा सिर्फ कर देने से नहीं होगा, लेकिन इसके आगे पीछे हमको देखना पड़ेगा कि क्या है। प्रेज गॉड। हम विश्वास करते हैं कि आज उसके वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारी बातों को खोला होगा आपको और आप समझने पाएंगे। आइए हम लोग प्रभु दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, लॉर्ड आपका वचन में प्रभु जी बातों में गंभीर बातें हैं लॉर्ड, और आप हर प्रकार का वादा हमारे लिए कर दिए हैं।
हेल्थ के एरिया में किए हैं प्रभु जी, शांति के एरिया में किए हैं, समृद्धि के एरिया में किए हैं प्रभु जी, सुरक्षा के एरिया में किए हैं, हर एरिया में प्रभु जी आपने अपने वचन को दिया है लॉर्ड। लेकिन वचन को प्रभु जी हम लोग परमेश्वर एक तरफा उठाते हैं प्रभु जी, उसके कॉन्टेक्स्ट को उठाने नहीं पाते, पिक नहीं करने पाते हैं लॉर्ड, हैंडलिंग ठीक से नहीं करने पाते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे सारे श्रोताओं को और मुझे भी प्रभु परमेश्वर पिता आपके वचन को सही संदर्भ में उठाने के लिए आप प्रभु परमेश्वर पिता हमें समझ दीजिए लॉर्ड, ताकि परमेश्वर पिता आपका वचन का प्रतिज्ञा का पूरा 100% उसका निचोड़, उसका रिजल्ट को हमारे जीवन में हम देखने पाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को गाइड कीजिए, लीड कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज गॉड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू और हमारे साथ जुड़ते रहिए और इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।